ये एक छोटा सा बिजनेस ट्रिप है। बिजनेस ट्रिप लाइक मेरे को कुछ मशीनें परचेज करके लेके आनी है उधर से अपने क्लिनिक के लिए, और एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस भी था और वो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करनी है। बट वो चीज़ मैं इन ब्लॉग्स में इंक्लूड करूंगा नहीं। जैसा कि आपको पता है कि ट्रैवल ब्लॉग मैं जब भी डालता हूँ हमेशा वहां से वापिस आने के बाद डालता हूँ। तो ये ब्लॉग आप जिस टाइम पे देख रहे होंगे उस टाइम पे मैं क्लिनिक पे जरूर मिलूंगा आपको। एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट ब्लॉग गाइज। अभी सिंगापुर जाने की तैयारी पूरी हो गई है। मैं खैर आपको बता नहीं पाया था, लेकिन मैं आप बता रहा हूँ कि सिंगापुर जा रहा हूँ मैं, और उसकी तैयारी तो हो गई है, लेकिन हम सिर्फ 6 किलो वेट ले जा सकता हूँ मैं हैंड बैगेज में, और उससे ऊपर नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि वो टिकट ही 6 किलो के बैग की है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हल्के से हल्का सामान लेके जाऊँ, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है कि उधर बारिश चल रही है सिंगापुर में, और मेरे को डाउट ये है कि कल को वहाँ थोड़ी बहुत ठंड होगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मैं एक जोड़ी शूज लेके आऊंगा जो लाइट वेट होंगे, और फिर उसके बाद आज आपको दिखाएंगे 7 किलो का बैग कैसे पैक करते हैं। गाइस शूज तो ले आया हूँ, लेकिन अब इनको भी लेके जाऊंगा, स्लीपर्स को भी। और ये देखो 7 किलो का बैग पैक करना है, और वेइंग स्केल वेइंग मशीन भी ले आया मैं इधर घर पे ही। अब मैंने इसमें मैक्सिमम सामान ठोक तो दिया। अब गाइस जो लोग सिंगापुर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना, उनको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब भी सिंगापुर जाते हो ना, अपना वीज़ा जो है कम से कम 1 महीना पहले अप्लाई कर दो। टिकट्स भी कोशिश करो कि कम से कम 1 महीना पहले अप्लाई कर दो, क्योंकि कई बार क्या है वीज़ा प्रोसेस में टाइम लग जाता है। कई बार तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन कई बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट लाइक आप इनकम टैक्स क्या भरते हो, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी, और किस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हो, इन सब चीज़ों का आपको जवाब देना पड़ जाता है। कभी कभी आपके अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे हैं, ITR वगैरह अच्छा, टैक्स अगर आप अच्छे से टाइम पे करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि हमें नहीं आई किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सेकंड थिंग ये होती है कि जैसे आपने टिकट बुक करा ली है, और टिकट जो आपकी है वो आपको बोर्डिंग पास जनरेट करना होगा, वो तो चलो बहुत बेसिक फिनोमिना है, वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है डॉलर्स, जो सिंगापुर की करेंसी है ना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिया से ही लेके जाएं, और वो कन्वर्ट करने वाले बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, कहीं भी हो जाएगा कन्वर्ट, एक तो वो लेके जाएं। सेकंड, आप अपने बैंक से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का कार्ड जरूर ले लें, वो सबसे मेन चीज़ होती है। अगर मान लो यहाँ की करेंसी भी लेके जाओगे वो तो बेस्ट है ही, वो तो आपको लेके जानी ही चाहिए, पर फॉरेन कंट्री की जहाँ जो चलता है वो तो आपको थोड़ा बहुत तो डाल के लेके जाना पड़ेगा, और वो बहुत पहले ही जनरेट करवा लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि डॉलर के रेट अप डाउन होते रहते हैं। फिर उसके बाद हाँ, तो जो वीज़ा कार्ड है आपका, वो बैंक में जाके आप एक बार एक्टिव करा लें कि भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। फिर उसके बाद आपका अब कई लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग सिर्फ टिकट बुक करा लेंगे और फॉरेन कंट्रीज में चले जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। नियम कुछ और है। वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा आपका स्टे, भाई जो आपकी होटल बुकिंग है वो आपको दिखानी पड़ेगी। तो आप बेटर ये रहेगा कि आप टिकट बुक करो, उसके साथ साथ ही अपना होटल भी बुक कर दो, क्योंकि वहाँ से फिर वाउचर जनरेट होता है, और वो वाउचर आपको एयरपोर्ट पे दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन के दौरान। तो गाइज और भी कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर देता रहूँगा, आप लोग बने रहे बिल्कुल एंड तक। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है कि वहाँ इंडिया का नंबर चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये सवाल तो मेरे मन में भी है, और इसका मेरे को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, ना किसी एजेंट के थ्रू, ना अभी कहीं किसी होटल वाले के थ्रू जहाँ हमने होटल बुक किया है। बट ये है कि अब वहाँ जाके ही इस चीज़ का पता लगेगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं जब पहुँच जाऊँगा उधर तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो पूरा सामान बिखरा पड़ा है सब कुछ, और बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मेरे पास है सिर्फ लिमिट 7 kg की। 7 kg में मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं 6 किलो तक का ही सामान लेके जाऊं, क्योंकि यूँ है कि कल को कुछ पसंद आ गया, गिफ्ट वगैरह भी लेके आने पड़ जाए, कुछ कई चीज़ें होती हैं। और मेरा तो ऐसा है, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो वहाँ से मेमोरीज कलेक्ट करके जरूर लेके आता हूँ। तो मैंने तो वही प्लान किया है। अब ये तो मैंने एक हैंड बैग तैयार किया है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब बता रहा हूँ। इसमें मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आपका पैन कार्ड, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पासपोर्ट, और साथ में जो वीज़ा है उसका फ़ोटो कॉपी, और जो आपकी जितनी भी
वाउचर्स वगैरह हैं, सब कुछ इसके अंदर टोटली डॉक्यूमेंट्स जो भी एयरपोर्ट पे दिखाने पड़ेंगे, जिसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी है, उसकी सबकी फ़ोटोकॉपी करके मैंने इसके अंदर कलेक्ट कर लिए हैं। और ये बैग मैं रखूँगा एज ए हैंड बैग, जो कि मतलब साथ रहेगा। इसमें डॉलर्स भी हैं और कैश भी है जो इंडियन करेंसी में होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मैं प्लानिंग करके चलता हूँ हमेशा, वो ये तो बेसिक है, छोड़ो ये जो ड्रेस है। लेकिन ये देखो, ये मेरा है सबसे बढ़िया साथी बारिश का, और बाई चांस अगर उधर बारिश आती है तो ये रेन कोट की तरह भी काम करेगा, वाटर प्रूफ है बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और है, मैंने अभी इसमें ठसा ठस भर रखा है सब कुछ, बट इसमें से कुछ सामान ही मैं लेके जाऊँगा अपने साथ में। जैसे कि ये स्वेट शर्ट है, इस स्वेट शर्ट को मैं क्या करूँगा, इसके नीचे एक छोटी टी शर्ट डालूंगा, इसके नीचे ना मैं आधी बाजू की टी शर्ट डालूंगा जो मैं वहाँ जाके पहन सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं पहनूंगा इसको, और इसके ऊपर एक कोट को और डाल लूंगा कि अगर फ्लाइट के अंदर ठंड लगती है तो मैं वहाँ भी बच पाऊंगा। अगर बाई चांस वहाँ हो जाती है ठंड जाके तो भी मेरे पास प्रोटेक्शन होगी, प्लस मेरा लगेज का भी वेट कम हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि एयरपोर्ट तक तो किसी तरह स्वेट शर्ट में चला जाऊं, और कोट को अपने बैग के बाहर लेके चला जाऊंगा, और फिर उधर जाके मैं उसको कोट को पहन लूंगा ताकि अंदर एंट्री हो जाए, और फिर उसके बाद देख लेंगे जैसा भी माहौल होगा वहाँ निकाल के रख देंगे। गाइस, अब ऑयल के या तो पाउच लेके जाऊंगा, या फिर एक डाबर आलमंड ऑयल का एक छोटा सा बॉक्स, छोटी सी शीशी आती है, वो लेके जाऊंगा। कोलगेट में मैंने ले ली है, मैं दिखाता हूँ आपको ब्रश। गाइस, बच्चों वाली ब्रश लेके आया हूँ, इसका बिल्कुल तो लाइट वेट है। मैं सोच रहा हूँ सैंडल्स ले जाऊँ और शूज़ पहन जाऊँ और सैंडल्स को बैग में डाल लूँ। अब ये भी मेरे को करके देखना पड़ेगा, बैग के अंदर डालने पड़ेंगे, फिर तोलना पड़ेगा उनको, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा लाइट वेट है, वही पहन के जाऊँगा। शूज़ भी मैं बिल्कुल ही लाइट वेट लेके आया हूँ, देखो बिल्कुल हल्के हल्के शूज़ है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल लाइट वेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। बहुत सारी तैयारियां करनी है, ढेर सारे एडवेंचर वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर आपको दिखाते हैं सारा दिल्ली का टर्मिनल 3, फिर सिंगापुर, मलेशिया, एंड जो भी होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। सारे ब्लॉग्स में रेगुलर बने रहें और शुरू से लेके आखिरी तक सारे ब्लॉग्स को देखें, और गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।